इस देवी को बर्बाद बना दिया। देवी सुनीत महाराज पाद को आश्रम में ले जाकर के कंबल इत्यादि रखे हुए थे, बिछा करके बिठाया और जल लाकर के जन्म धोया, अर्धपाक से पूजन किया। रात्रि का समय है, विचार किया कि भोजन कराऊं अपने स्वामी को। आज सारा दिन वो इधर उधर भटकती रही। फिर आज विचार करती कि मैं भोजन कर चुकी हूँ, मात्र एक सेर आटा मिलता है राज्य की तरफ से, वो भी अपने छत्राणी धर्म का पालन करते हुए देवी सुनीत जो कुछ जंगल में भिक्षुक भिखारी आते हैं उनको दान करती है, जो कुछ बचता है उसी को भोजन बनाकर के पालेगी। तो देवी सुनीत आज भोजन कर चुकी है, आटा भी नहीं है, अपने स्वामी को क्या खिला दूं, ऐसा विचार करके आज वो व्याकुल हुई कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अगर भूखे स्वामी को भोजन नहीं करा रही हूं तो मेरा सतीत्व धर्म नष्ट हो जाएगा और मेरा पतित्व धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि सज्जनों, मेरा शास्त्र कहता है, पुराण कहता है कि माताओं और बहनों का कोई दूसरा धर्म लिखा ही नहीं है मात्र पति सेवा के अलावा। कोई भी अगर पूजा पाठ करना चाहती है तो लिखा हुआ है कि पहले अपने पति की आज्ञा प्राप्त करें। बाबा जी ने लिखा मानस में कि एक धर्म एक कार्य बचन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म और एक ही पूजा और एक ही आराधना लिखी है, क्या काया से माने शरीर से, मन से और वचन, तीनों प्रकार से पति की सेवा करना। और स्त्री की परीक्षा कब होती है कि धीरज धर्म मित्र आरु नारी आपत्ति काल परखी हर चारी। आपत्ति काल में अपने धैर्य और धर्म और स्त्री की ये परीक्षा कि जो आपत्ति काल में जब ये काम आए तो वही आने जाकर के साथ होता। तो आज महारानी सुनीत व्याकुल हुई कि मैं अपने स्वामी को भोजन क्या करा दूं। सहसा उनको ख्याल आया कि कुछ आटा रखा हुआ था, वो आटा कैसा था। आज तो हमारे भारत की सारी संस्कृतियां विलुप्त होती जा रही। नहीं, पहले माताएं बहनें क्या करती थी कि जब वह भोजन बनाने के लिए चलती तो जितनी भोजन सामग्री बनाना होता था, आटा दाल चावल इत्यादि सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके चुटकी निकालता था। हमारी पुरानी माताएं जानती हैं और जिन्होंने देखा है उस संस्कार को वो भी जानती है। तो ये क्या होता था, ये चुटकी निकालते निकालते जब मास भर में इकट्ठा हो जाता था एक महीने में, तो कोई भिक्षुक भिखारी आता था, उसको चुटकी दान कर देती, जब इकट्ठा हो जाता था। ये चुटकी क्यों निकालती थी? ये प्रयास कौन सा प्रयास कि माताओं बहनों को घर का कार्य करने में तमाम उनके द्वारा हिस्सा हुआ। जैसे चौका लगाया, आंगन बुहारा, तो उसमें तमाम चींटी चीटा कीड़े मकोड़े मर जाते। अग्नि जलाने से तमाम की हत्या होती थी, इसलिए उसी का प्रयासित करने के लिए माताएं चुटकी निकालती थी और जब वो इकट्ठा हो जाता था महीने भर में 15 दिन में, तो उठा करके वह दान करती। तो आज महारानी सुनीत भी चुटकी निकालती है एक सेर आटा में। देखा कि वो इकट्ठा हो गया है, लाओ अपने उसी में से उधार लेकर के स्वामी को भोजन करा दो और कल जब आटा आएगा राज्य की तरफ से तो मैं उपवास करके उसको पूर्ण कर दो। धन्य है हमारे आर्यावर्त की महिला। तो आज झट से उसी में से उधार लिया और लाख की टिक्कर बनाया, जंगलों से 60 सलाद लाई थी, बना करके अपने स्वामी को प्रेम से भोजन करा दिया। और रात्रि भर बाद राजा महारानी सुनीत के आश्रम में रहते हैं और प्रातः काल उठते ही वहां से चल देते, अपने महलों में आ जाते। आज भगवान की ऐसी कृपा बरस पड़ी कि उसी रात्रि में महारानी सुनीत भी सगर्भा हो जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो आज राजा की 2 संतान उत्पन्न हुई, एक महलों में और एक जंगल में। तो महलों में जो बालक उत्पन्न हुआ सुरुचि के द्वारा उसका जातक क्रम
संस्कार राजा अपनी राजसी ठाठ से कर रहे हैं और है वह भी राजा का बालक, लेकिन आज जंगलों में पैदा हुआ, आज वनवासी आते हैं, ऋषि और ब्राह्मण आकर उस बालक का जातक कर्म संस्कार। आज महात्माओं ने देखा कि ये बालक बड़ा ही सुलक्षण है, समस्त राज चिन्हों से अलंकृत है, शंख चक्र इत्यादि इसके हाथ और पैर में विद्यमान है। एक दिन ये चक्रवर्ती सम्राट धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इन बालकों का नामकरण हुआ, तो महल में सूर्य के पुत्र का नामकरण हुआ उत्तम कुमार के नाम से, और जंगल में महारानी सुनीत के बालक का नामकरण ऋषि सरमात्मा कर दी। इस बालक का नाम होता है ध्रुव। खेलने के कारण, नृत्य करने के कारण इस बालक का नाम ध्रुव होता है। सारी वनवासी आज ध्रुव रहकर इस बालक को पुकार रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इस बालक की अवस्था 5 वर्ष की आई, और ये ऋषि बालकों के साथ एक दिन क्रीड़ा करते हुए खेलते खेलते कहां पर पहुंचता है? राजमहल की तरफ। तो राजमहल में क्या देखा कि महाराज उत्तानपाद की सभा लगी हुई है, आज सारी बंदी जन जय जयकार कर रहे हैं और प्रजा धन वार्ता दे रही है। बड़े बड़े सेनापति, मंत्री, अमात्य इत्यादि उस सभा में विद्यमान है। आज का ध्रुव नाम का बालक खेलते खेलते राजा की सिंहासन के समीप पहुंच गया। मंत्री सेनापति जानते थे कि राजा का ही पुत्र है, तो किसी मंत्री ने उठा करके ध्रुव को आज राजा की गोदी में बिठा दिया, और जब राजा की गोदी में बैठे ध्रुव जी महाराज आज पिता की प्रेम को पाया तो बहुत ही प्रसन्न हुई, क्योंकि बालक अवस्था भी कोमल अवस्था कही गई। तो आज ध्रुव अपने पिता के प्रेम को पाकर के बड़े प्रसन्न है। इतने में किसी ने जाकर के राजा की नई रानी को बता दिया, सूरज को, कि आज राजा दरबार तुम्हारी सौतम के पुत्र को लिए हुए बैठे। तैसे मारे क्रोध किसका पूरा शरीर कंपायमान, नेत्र लाल, बुद्धि कुटिल हो गई कि राजा की हिम्मत कैसे हुई मेरी सौतम के पुत्र को अपने राज सिंहासन पर लेकर बैठने। तुरंत ही डायन की तरह अपने एक हाथ से पुत्र उत्तम काम कुमार को पकड़े हुए पहुंच गई राजभवन भरी दरबार में, और राजा के ऊपर लाल पीले हो गई, और ध्रुव जी को पकड़कर उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया, और अपने पुत्र उत्तम कुमार को राजा की गोदी में बिठा दिया। आज ध्रुव जी जब गिरे उठाकर के पटका, तो नादान बालक के 5 वर्ष की अवस्था, आज नेत्रों में अश्रु छलक आए, और यह रानी कहती है सुनीत पुत्र ध्रुव कुमार से कि बालक तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा की गोदी में बैठने की? अगर तू राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो सुन कि नावस्तन पदेर धिषण भवान रोधम हरि अनाग्रही तू मयायंतम कुक्षावपटभामजः। काहे बालक तू राजा की गोदी में नहीं बैठ सकता? क्योंकि तेरी माता बनवासी। अगर तुम्हें राजा की गोदी में बैठना होता तो तुम मेरे कोख से पैदा हुए होते। राजा की गोदी में बैठने का अधिकार मेरी उत्तम कुमार। आज ध्रुव जी हैं तो छोटे, लेकिन ये बात रूपी बाण की घाव कर रही है हृदय। फिर कहती है यहाँ सूर्य नाम की दुष्टा स्त्री कि अगर तुम्हें राजा की गोदी में बैठना है तो सुन, इनूनम वेदधाम जस्य दुर्लभेरथे मनोरथा अतप्साराधि पुरुषम तस्तेवा अनुग्रहेण। काहे बालक, अगर तुम राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो जाकर के तपसाराध्य भगवान की आराधना कर, भगवान की तपस्या करके यह वरदान मांग कि दूसरा जन्म तुम्हारे तुमको मेरे कोख से जन्म होने का दे भगवान, तब तू राजा की गोदी में बैठ सकता है, अन्यथा नहीं बैठ सकता। आज बालक ध्रुव वहां से उठ करके भागता है रोते हुए,
और आज उसके नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है और दौड़ता दौड़ता अपनी माता सुनीत के समक्ष आता है कर्णवती। देवी सुनीत ने देखा कि मेरे बालक के ओठ कांप रहे हैं और मुख पर अश्रुधार गिर रही है, मुख लाल हो चुका है। बालक को उठाकर की गोदी में बिठाया और मुख चूमा, कहा बालक तुझे हुआ क्या मेरे पुत्र, बता तू क्यों इतना रुदन कर रहा है, क्यों दुखी है। ध्रुव जी रोते हुए कहते हैं कि हे माता, आज मैं राजभवन में गया था और जैसे मैं पिता की गोदी में विद्यमान हुआ, मेरी विमाता सौतेली माता ने मुझे उठाकर के पटक दिया। माता कहती है कि पुत्र चोट खा गई तो लाओ मैं चोट पर मालिश कर दूं। कहा नहीं माता, वो चोट तो मेरी समाप्त हो गई। कहा फिर कौन सी चोट? कहा उसने बाण मारा है, मेरे बाणी रूपी बाण से विधा है, मेरे हृदय को चलनी किया है, बाण रूपी बाण को मारा है, वो मेरा चोट नहीं दूर हो रहा है। कहा बेटा उसने कहा क्या? का सत्यम सुरुचाभियतम भवामि अभिजत दुर्भगाया उदरे गृहीतः अस्तन्नेन वृद्धस्य विलज्जते आभाति तवारूढविरस्वतिर्वा। कहा हे माता, उसने कहा है सुरुच नाम की मेरी माता ने कि तुमको राजा की गोदी में अगर बैठना है तो जाकर के भगवान की तपस्या करके वरदान मांग कि तुझे मेरी कुख से उत्पन्न करे, तू एक बनवासी का पुत्र है। आज ऐसा कहते हुए ध्रुव जी रोने लगे। तो आज देखा देवी सुनीत ने कि मेरे बालक बहुत ही दुखी है तो बालक, लेकिन इसके बाण रूपी भाव, बाण रूपी बाणी रूपी बाण घाव कर रही है। तो ऐसा करो, धन्य है देवी सुनीत ऐसी महिला, अपने बालक को साथ नहीं दिया। कहा बालक कोई बात नहीं, वो तेरी माता ही तो है। विचार किया कि अभी बालक छोटा, और छोटे बालक के अंदर अगर उसके अंदर वैर भाव और घृणा के बीज बो दोगे तो जीवन पर्यंत तो उसी में जिएगा। अभी इसके अंदर सत्संगति के गुण उत्पन्न करना चाहिए, इसको वैर भाव नहीं सिखाना चाहिए। इसलिए माता कहती है कि पुत्र तेरी विमाता ने सही तो ही कहा। कहा सही कहा? कहा बेटा मेरे कर्म अलग है, क्योंकि प्रारब्धवश मनुष्य को सुख और दुख भोगना पड़ता है, तो इसलिए तेरी माता ने सही तो ही कहा है। सही कहा है कि अगर तुम्हें राजा की गोदी में बैठना है तो जाकर के भगवान का भजन कर, भगवान का यजन कर। तो ध्रुव जी महाराज कहते सही माता कहा। आज माता ने अपने बालक के अंदर वैर भाव का बीज नहीं उत्पन्न होने दिया। धन्य है ऐसी माता जो अपने बालक को ऐसे संस्कार से युक्त कर रही है। सज्जनों ने कहा हुआ है कि माता पिता अगर संपत्ति चाहे न दे पाए अपने पुत्र और पुत्री को, लेकिन संस्कारी अवश्य बनाना चाहिए। प्रथम गुरु माता और पिता ही होते ही जीवन में। तो आज क्या ध्रुव नाम का बालक कहती है माता सुनीत की बेटा तुम जाओ, मैं भी तुम्हें बता रही हूं कि जाकर भगवान की आराधना करो। आज माता ने ऐसे बताया, कहा तू जा और भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी भी बालक है, डर रहे हैं। कहा माता आप भी चले मेरे साथ में भगवत आराधना की। माता बोली, कहा नहीं पुत्र मैं पराधीन हूं। कहा आप पराधीन हो? कहा किसकी अधीन हो? कहा मैं तेरे पिता की अधीन हूं। भले मुझे देश निकाला दे दिया, उन्हीं के आदेश पर मैं आई। तो इसलिए पुत्र मैं बिना तुम्हारे पिता के आदेश के बिना नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा कन्यादान कर दिया है और मैं उसके लिए सर्वस्व
जब तक उसकी आज्ञा नहीं मिल सकती मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो इसलिए हे पुत्र तुम जाओ और मैं तुम्हें भगवान को सौंप रही हूँ। आज ध्रुव जी तपस्या करने के लिए तैयार होती है। 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति के लिए फिर विचार किया माता सुनीति इसको मैं भगवान की तरफ को भेज रही हूं, लेकिन इसके अंदर अगर वैर भाव का बीज रहेगा, ये अपने अंदर यही सोचता रहेगा अगर कि मेरी सौतेली माता ने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, उसके लिए इसके अंदर अगर वैर उत्पन्न रहेगा तो भगवान इसको कभी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि भगवान का मेरे वचन है कि मेरी प्राप्ति के लिए भगवान कहते हैं सारे छल कपट द्वेष भाव को निकाल करके मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन को लेकर के मेरे पास आओ, क्योंकि मुझे कपट द्वेष भाव और वैर ये सब नहीं बर्दाश्त। तो माता ने क्या किया कि विचार किया कि पुत्र के अंदर से जो सौतेली माता के लिए इसका वैर हो गया है उसको शांत करना चाहिए। तो शांत कैसे? अब जब ध्रुव जी तपस्या के लिए तैयार हुई तो माता सुनीति धन्य है कि आज उन्होंने ध्रुव को आदेश दिया कि बेटा पहले जाओ अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करो, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए चले तो पहले माता पिता गुरु बद्ध बांधव सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो बेटा तू भगवान प्राप्ति के लिए जा रहा है तो चला जा अपनी सौतेली माता का भी प्रणाम करके आ जा। माता इसीलिए भेज रही है कि इसके अंदर से वैर भाव समाप्त हो जाए, तभी इसको भगवान मिलेगा। तो आज ध्रुव अपनी माता सुनीति के कहने से अपनी सौतेली माता सूरज के पास जाते हैं और जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आज जाते। माता ने फिर समझाया ध्रुव, कहा पुत्र जो तेरा अपमान तू समझ रहा है ये अपमान अपने हाथ में नहीं, ये प्रारब्ध बस मिलता है। लिखा है बाबा जी ने मानस में कि 6 कर्म भगवान अपने हाथ में लिए। संसार में 100 कर्म बताए गए जिसमें 94 कर्म तो हमारे इंसान के हाथ में है, लेकिन 6 कर्म जो है वो भगवान अपने हाथ में लिए, वो प्रारब्ध बस मिलता। अगर किसी का पूर्व जन्म में आपने अपमान किया है तो वो बदला लेने के लिए आपको अपमानित करेगा। क्या लिखा है श्री रामचरितमानस में कि सुनो भरत भाभी प्रबल बिहस कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहात। 6 कर्म हानि लाभ जीवन और मरण और जस और अपजस, ये 6 कर्म भगवान के हाथ में, ये प्रारब्ध से मिलता है। तो आज महारानी सुनीति कहती है बेटा तेरी माता का इसमें दोष नहीं है कि तुम्हें प्रारब्ध दोष मिला। हो सकता है किसी जन्म में तूने सौतेली माता को अपमानित किया हो, बाद वो इस जन्म में बदला ले गई। तो इसके सारे वैर भाव को त्याग करके जाओ और उसके आशीर्वाद प्राप्त करो। आज ध्रुव जी जाते हैं अपनी माता सुनीति के कहने से अपनी सौतेली माता विमाता सूरज के पास। सूरज के समक्ष जब उपस्थित हुए ध्रुव जी तो सूरज ने देखा, लेकिन वो अहंकारी घमंडी है। उसने कहा क्यों बालक को आया कहां, आप क्या करने आया? ध्रुव ने निवेदन किया, कहा हे माता मुझे आशीर्वाद दो। कहा कौन सा आशीर्वाद? कहा जो आपने मुझे ज्ञान दिया था कि जाओ भगवत आराधना करो, अगर राजा की गोदी में बैठ रहा हूं तो मैं जा रहा हूं भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की आराधना के लिए। कहा अच्छा, कहा तो भगवान के लिए जा रहा है। कहा
आज ऐसा कहते हुए ध्रुव जी ने प्रणाम किया, लेकिन इसका अहंकार नहीं गया। इसने कहा ठीक है, जा जा जा, तो जरूर लिखा हुआ है कि समय की दवा है, लेकिन स्वभाव की दवा नहीं। स्वभाव कभी भी बदला नहीं जा सकता। इतना विनम्र होकर के बालक आया है, लेकिन इसकी ऐठन नहीं गई। एक कवि ने एक दोहा लिखा है कि कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, और पानी दिया गुलाब का, तबू प्याज का प्याज। अगर प्याज की खेती किया जाए और उस प्याज की खेती में कस्तूरी की क्यारी बनाई जाए और केसर की खाद डाल दिया जाए और गुलाब जल से सींच दिया जाए, फिर भी वो प्याज क्या सुगंधित हो जाएगा? तो प्याज का प्याज गिरेगा। तो इसलिए इसका स्वभाव नहीं बदला। ये अहंकार चूर्ण होकर के कहा, जा बालक जा। आज ध्रुव जी आते हैं और अपनी माता के चरणों में नमन करते हुए प्रणाम करते हैं, मैया मुझे आशीर्वाद दो। माता सुनीत आज अपने बालक को कहां भेज रही है? भगवान की तरफ भेज रही है। धन्य हमारे आजावत भारत की महिला कि आज प्रभु प्राप्ति के लिए माता अपने पुत्र को भेज रही है। ये क्या है? हमारा भारतीय संस्कार लिखा हुआ है। तो दुष्दीलो मात्र दोषेना पितृदोषेन मूर्खतः, अकार्पण्यं वंशदोषेन आत्मदोषाद् दरिद्रतः। कहा गया है कि बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन हो जाता है। दुष्दीलो मात्र दोषेन और पितृदोषेन मूर्खतः, और पिता के दोष के कारण वह मूर्ख हो जाता है, और वंश के दोष के कारण वह कायर हो जाता है, और स्वयं के दोष के कारण वह दरिद्र हो जाता है। तो आज माता ने ऐसा संस्कार दिया अपने बालक ध्रुव को, कहा जाओ बेटा, मैं मेरा आशीर्वाद तुम्हारी साथ है। ध्रुव जी कहते हैं कि माता जंगल में तमाम हिंसक जीव घूम रहे, मेरी वहां कौन रक्षा करेगा? माता कहती है कि बेटा मेरे नारायण तुम्हारे साथ हैं, जाओ मेरा आशीर्वाद है। कहा नारायण कहा? कहा वो नारायण कहाँ कहाँ है? कहा वो बेटा सर्वत्र विद्यमान है। कहा सर्वत्र विद्यमान है? कहा तेरी परमात्मा की सत्ता अणुयान अणु से लेकर के पहाड़ तक, हाथों महियान चींटी से लेकर के हाथ तक विद्यमान है। ऐसा तेरा वह परमात्मा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम प्रगट मोहि भय जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट मोहि भय जाना। बेटा वो परमात्मा प्रेम की वसीभूत है, वो सर्वत्र विद्यमान है। तो आज माता का आशीर्वाद लेकर के और चलते ध्रुव जी महाराज जंगलों की राह में जा रहे हैं। परम ने देखा है कि माता ने कहा है मेरी चारों तरफ देश काल विश्वमाही, चारों तरफ परमात्मा है, मुझे कोई डर नहीं है। आज घनघोर जंगल वीरान जंगल में जब पहुंचते हैं तो वहां पर बड़े बड़े हिंसक बाघ, कीड़िया, भालू इत्यादि की चीत्कार सुनाई पड़ रही है। तमाम कांटे लगते हैं झाड़ियों के, शरीर चीरा हुआ जा रहा है, लेकिन ध्रुव जी का केवल एक नियम है और एक ही रास्ता है भगवत प्राप्ति करने का, और वो उसी तरफ जा रहे हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। माता की बताए हुए अनुसार अपने लक्ष्य पर संधान करने के लिए आज जंगल चीरते हुए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कहते हैं कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। है बिनती यही छिन
छिन पल पल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यदि बैरी सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित डगमगना मेरा हो, पर चित डगमगना मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो आज दुर्गति का केवल एक ही लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति करना। कुछ दूर जब दुर्गति निकल गए जंगलों में, तो आज भगवत प्रेरणा हुई किसको? बाबा तीर्थ नारद। नारद क्या है? भगवान के मन। जो कुछ भगवान को करना होता है, उस कार्य का कारण तैयार करते हैं बाबा नारद। आज नारद आ गए ध्रुव के रास्ते में, हर को गाते हुए, वीणा को बजाते हुए, नारायण नाम का जप करती हुई बाबा तीर्थ नारद प्रकट हो गए। आज बाबा तीर्थ नारद जब खड़े हुए ध्रुव के सामने, मत मत मुस्कुराते हुए नारायण नारायण। ध्रुव जी ने देखा कि कोई महात्मा परम ज्ञानी संत है। आज ध्रुव जी साष्टांग प्रणाम करते हैं गिर करके बाबा के चरणों में। बाबा समझ गए कि बड़ा ही संस्कारी बालक है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है। आज ध्रुव को उठा करके नारद जी ने पूछा, कहा ये बालक, तू ये बता, इस वीरान जंगल में अकेले तू कहाँ जा रहा? ध्रुव जी बोले, कहा हे बाबा, मैं भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा, भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा। बाबा बोले, नारायण नारायण। ये बालक, तेरी अकल बुद्धि भ्रष्ट, दिमाग फेल हो गया है। अरे वो भगवान कितने सहज नहीं है, तुम्हारी खाने खेलने की उम्र है, तू क्यों जंगलों में ऐसे भागा हुआ जा रहा है? अरे ये जंगल जानते हो कि तमाम शक्तियों से भरा पड़ा है, बड़े बड़े बाघ भालू से भेड़िया इत्यादि घूम रहे हैं। अभी वो मिलेंगे और तुमको एक ही ग्रास में भोजन कर जाएंगे। बालक, तो लौट जा अपनी घर को। ध्रुव जी कहते हैं, नहीं बाबा, मेरा एक ही लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति करना। कहा, तो ये बता, तेरी माता पिता कौन है जो तुझे ऐसे वीरान करके छोड़ दिया है? ध्रुव जी कहते हैं कि हे बाबा, मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज उत्तानपाद और महारानी सुनीति का पुत्र। तो कहा, हुआ क्या बालक? कहा, मेरी माता सौतेली माता ने मेरा अपमान किया है, मेरे मान को भंग किया है। कि अहो तेरा क्षत्रियाणा मान भंगमवेशता, बालो अपने जंभला धत्ती समातुर सर्वचः। बाबा नारद ने कहा, तुमको अपने मान अपमान का इतना बड़ा गुरु है। कहा, हो क्या तो बाबा, मैं कुछ क्षत्रिय हूं, मुझे अपने मान और अपमान का गुरु को नहीं, मैं लौटूंगा नहीं। बाबा नारद ने कहा, ठीक है, तुम यही रुको और मैं जा रहा हूं तुम्हारे पिता की बात, मेरे कहने से थोड़ी देर रुको यहाँ। बाबा तीर्थ नारद आज आकाश मार्ग से पहुंच गए राजा उत्तानपाद की सभा में। राजा उत्तानपाद की सभा लगी हुई है, बंदी जन जय जयकार कर रहे हैं, प्रजा धन धन बात दे रही है।
बड़े बड़े मंत्री अमात्य सेनापति बैठे हुए हैं राजा के उस दरबार में। बाबा दिवस नारद का आगमन हुआ और राजा उद्यान बाद में उठ करके महाराज प्रणाम किया दिवस को। बाबा दिवस नारद पूरे नारायण नारायण। ये राजा उद्यान बाद तो पागल हो गया है क्या? कहा क्यों महाराज? कहा तो अपनी प्रियतमा रानी सूरज में कि इतने प्रेम पास में फंस गया कि अपनी लक्ष्मी स्वरूपा रानी को सूरज को देश निकाला दे दिया। उसका एक नन्हा सा बालक जिसकी 5 वर्ष की अवस्था है आज वो जंगल में जा रहा है भगवत आराधन के लिए। अभी अभी उसको जंगल के हिंसक ने भोजन कर जाएंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। महाराज को तान पात थर कांपने लगे। कहा दिवस मुझे क्षमा करो और जाकर इस बालक को वापस लाओ और मैं सहर्ष अपनी संपत्ति में उसको अधिकार देने के लिए तैयार हूं। बाबा बोले कहा सच कहा। देवर्षि नारद फिर वहां से आते हैं आकाश मार्ग से जंगल में आकर पहुंचे और ध्रुव से कहा कि बेटा ध्रुव नारायण नारायण तुमको मिल गया जो तुम चाहते। ध्रुव बोले क्या मिल गया बाबा? कहा तेरे पिता ने कहा इस बालक को वापस लाओ और उसे मैं आधा संपत्ति दे दूंगा अपनी राज्य में। जाओ और इस जंगल का रास्ता छोड़ो। ध्रुव बोले कहा नहीं बाबा मेरा तो एक ही लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। अब इस संसारी जीवों से मैं कुछ नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरी माता ने यही उपदेश दिया है मुझे कि अगर मांगना हो तो भगवान से मांगो। इस संसारी जीवों से कुछ नहीं होगा। ये तो मात्र बहस करेंगे मजाक उड़ाएंगे लेकिन वो परमात्मा इतना दे देगा कि तुम रख नहीं पाओगे। तो मैं भगवान से मांगने जा रहा हूं। देखा ध्रुव ऐसे अटक निश्चयी जब देखा बाबा ने तो सब इसको अवश्य भगवान मिलेंगे। फिर समझाया बाबा देवर्षि नारद ने। कहा बेटा जिस परमात्मा को तुम इतना सुलभ समझ रहा है वो भगवान इतना सुलभ नहीं। कहते हैं बाबा देवर्षि नारद कि यत् प्रसादम सवे पुंसां दुराराध्यो मम अमुनया पदवीं तस्ते संगे नोर्जन्मभि। आए बेटा यत् प्रसादम सवे पुंसां दुराराध्यो मम। मेरे शब्द से वो परमात्मा बड़ा ही दुराराध्य उसको पाना बहुत कठिन है क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी फलात्मा मुनिवृंद अपना जन्मांतर गंवा देते फिर भी उनको भगवान नहीं मिलते। तो बालक को भी बहुत सोचा तुझे कैसे भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा कि बाबा मुझे कोई गम नहीं मैं से कोई सुख दुख मेरा इतना कुछ हो जाए मैं आज सर्वस्व भगवान की चरणों में अर्पित कर चुका हूं और मेरा एक ही ध्येय है एक ही लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना और मैं वो पा करके रहूंगा ऐसा मेरा दावा। नारद बाबा समझ गए आज तक भगवान अटल निश्चय को ही मिले। इसका निश्चय अटल हुआ है उसी को भगवान मिले। तो इसका निश्चय तो बड़ा अटल लग रहा है अवश्य मिलेगी भगवान। तो बाबा देवर्षि नारद ने इस बालक को समझाया। कहा बेटा ऐसा है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए पहले लिखा है कि गुरु किया जाता है। कहा गुरु कहा? कहा भगवान के नाम की दीक्षा कौन देगा तुम्हें? भगवान प्राप्ति का रास्ता कौन बताएगा तुम्हें? क्योंकि गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। बिना गुरु की तुम्हें भगवान नहीं मिल पाएगा। लिखा हुआ है कि गुर मेरे भवानी दी कारण कोई और जावा बिराजी शंकर सब होई। बिना गुरु की चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे शिव हो किसी का कल्याण नहीं हो पाया। तो इसलिए पहले तो गुरु करो। गुरु का अर्थ है रुकारा अंधकार का रुकारा तू प्रकाश का जो अंधकार से निकाल करके अपने शिष्य को गुरु वाले प्रकाश की तरफ लगा दे उसको गुरु कहा जाता है। आज ध्रुव जी हरि को संस्कार विचार किया कि सही बात है
लेकिन अब गुरु को ढूंढने के लिए मुझे समय कहाँ है जाने का। तो देखा कि ये तो बाबा देवर्ष नारद है। नारद का अर्थ ही होता है नारद ज्ञानम तराज, नारद जो मनुष्यों को नारायण नाम का ज्ञान करा दे उसी को नारद कहा जाता है। तो अब इनसे अच्छा गुरु मुझे कौन मिलेगा। दौड़ करके बाबा के चरण को पकड़ लिया। ध्रुव जी ने कहा बाबा अब मैं अलग कहाँ जाऊंगा, आप ही मुझे मंत्र दीक्षा दे दो। बाबा बोले नारायण, जो रास्ता बचाए वही आगे चले भैया। कहा बिल्कुल चलना पड़ेगा बाबा, अब मुझे समय कहाँ है गुरु ढूंढने का। आपसे बढ़कर के गुरु कौन है इस संसार में, जो आप साक्षात नारायण के सन्निकट रहते हो। बाबा आज फंस गए और इस बालक ने पकड़ लिया चरणारविंदों को, रोते हुए कहता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। काहे बाबा आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही शंकर हो, साक्षात ब्रह्म हो, आज आप मेरा उद्धार कर दो। कहता है बालक कि हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। तुम अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। तुम्हारा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में। आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में। कहते हैं ध्रुव जी हे नाथ, मेरी अभी अवस्था ही नहीं हुई पढ़ने लिखने की, मुझमें कोई शक्ति नहीं है तो मैं पढ़ा लिखा नहीं। आप ही मेरे मार्गदर्शक हो कि मुझ में है जब तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जब तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। तो पाप बोझों से लगी नैया भवन में आ रही। पाप बोझों से लगी नैया भवन में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। कहा ही नाथ आपके अलावा मेरा है कौन संसार में कि आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। तो सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी।
पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आज जब ऐसे करुणे बाबा नाथ की चरणारविंदों को पकड़ लिया तो बाबा तीव्र नारद आज भाव विभोर हो उठे कि मुझे बड़ा ही सुंदर चेला मिल गया। आज ठाकुर की ध्रुव को अपने हृदय से लगाया बाबा नारद ने और ध्रुव जी के मस्तक पर जब अपने हाथ को फेरा तो आज ध्रुव को लग रहा है कि मेरी माता सुनीत मेरे मस्तक पर हाथ फेर रही है। क्योंकि सज्जनों संसार में दो ही माता है, एक जन्म देने वाली माता जो स्तनपान करा करके बड़ा करती और एक गुरु रूपी माता जो स्तनपान छुड़ा देती, संसार सागर में भटकने से छुड़ा देती। यही दो माता है संसार में, एक जन्मदाता माता और एक गुरु रूपी माता। तो आज गुरु रूपी माता का बंधहस्त घूम रहा है ध्रुव के ऊपर और वो नारद ऐसे गुरु। आज बाबा दिवस नारद ने बताया, कहा बेटा मैं तुम्हें आज रास्ता बता रहा हूं जहां तुम्हें तपस्या करना कि तत्तावत कक्ष भद्रम ते यमुनाया सटम शुचिः अपुण्यम मधुवनम तत्र सानिध्यम तत्र ते स्थितम। कहा है बेटा यहां से कुछ दूरी पर एक मधुवन नाम का जंगल है जहां पर जमुना की धारा कल्लोल करके बह रही है, शीतल मंद सुगंध सभी प्रवाहित हो रही है, रतिया करते हैं, मोर घूम रहे हैं, हंसकार तो इत्यादि पक्षी घूम रहे, सुंदर बालका बची हुई है, सुंदर सुंदर पुष्प इत्यादि विद्यमान है और बड़े बड़े ऋषिश्वर ज्ञानी ध्यानी महात्मा नृत्य जो जुगांतर से लगाए हुए ध्यान भगवत आराधन कर रहे हैं। ऐसे मधुबन जंगल में जाओ और वहीं पर भगवान की स्वरूप माधुरी का दर्शन बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है, कि भगवान का सशंख चक्रम सपीत कुंडलम शंख चक्र इत्यादि को धारण किए भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है और वज्र ध्वज अंकुश चौकमल भगवान के चरणारविंदों के स्वरूप है। इसी का अपने मन में तुम्हें ध्यान करना है कि एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः अद्विद्या परया गुणं संपन्नं नादिवर्तते। कहा बेटा भगवान की इसी स्वरूप का तुम्हें ध्यान करना है। आज बताया बाबा ने, कहा बेटा मैं तुम्हें द्वादशाक्षर मंत्र भगवान के 12 अक्षर मंत्र का उपदेश देने जा रहा हूं, इसी मंत्र का तुम्हें जप करना। कहा बाबा मुझे मंत्र प्राप्त कराओ। आज बाबा ने भगवान की द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा किया, दिया तुमको क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है भगवान का। आइए हमारे साथ में भगवान के इस नाम का उच्चारण किया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय, नंदनंदनाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की। आज बाबा तीर्थनाथ जी इसी द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा बेटा चले जाओ भगवान के ऐसे ही जन्म समय को ग्रहण करो मधुबन नाम की जंगल में। ये तत्तावगच्छ भद्रं ते यमुनारास्तटं शुचिः अपुण्यं मधुबनं जत्र सानिध्यं नित्यदा हरि। ऐसे मधुबन नाम जंगल में भगवान का नित्य हरि का सानिध्य प्राप्त हो और वहां पर जाकर के भगवान की सुंदर रूप माधुरी का तुम्हें दर्शन करना है। कि श्री वत्सांगम घनश्यामम पुरुषं परमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैर अभिव्यक्त चतुर्भुजम किरीटिनं कुंडलिनं कयोरपटमालिनम अकौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं। भगवान का स्वरूप कैसा है? चतुर्भुज रूप है, चारों भुजाओं की शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि को धारण की हुई और गले में वैजयंती माला विराजमान है। भगवान के गले में कौस्तुभमणि विराजमान है। ऐसे कांची गला भगवान गोविंद का ऐसे ध्यान करती हुई बेटा में इसी बात साक्षर मंत्र का जप करना है। ध्रुव से कहा जाओ बेटा, मैं उस जंगल में बार बार तुम्हारा मार्ग दर्शन करने के लिए उपस्थित होता रहूंगा। आज नारद ऐसे जिसको गुरु मिल गए उसको क्यों भगवान नहीं मिले? ध्रुव जी महाराज अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, चरणों की धूली मस्तक पे लगा करके और अपने गुरु की बताए हुए मार्ग पर चलते चलते जमुना जी की तट पर मधुबन नाम जंगल में पहुंच गए। जाकर के जमुना जी की जल में डुबकी लगाया, स्नान किया और स्नान करके जैसा गुरुदेव ने बताया था उसी प्रकार से बैठ करके आसन लगाया और उसी प्रकार से भगवान की रूप माधुरी का शंख चक्रम सक्रीड कुंडलम भगवान की चरण चिन्हों का पद्म ध्वज अंकुश जौ कमल इत्यादि चरण चिन्हों का अपने हृदयारविंद में लगा करके ध्यान और मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा ही जप निरंतर प्रारंभ कर दिया और जप करते हुए दिन दिन रात्रि तक उपवास करते रहे। रात्रांते कपित्थवदनासनः आत्मवृत्तनुसारेणामासे नित्ये अर्चयन् हरि। एक मास तक दिन रात्रि तक उपवास करते हुए तीसरे दिन कपित्थ माने कैथा और भेड़ के फल को खाकर के तपस्या किया। धीरे धीरे दूसरा मास चल गया कि द्वितीयं चा तथा मासं खष्टे भगो दिने अतीर्ण वर्णादिभिः अभ्यर्चयन् विभुम्। द्वितीय महीने में 6 दिन के बाद तीर्ण माने तिनका और पत्ता खाकर की तपस्या की। फिर आ गया तृतीय मास कि तृतीयं चानयन मासं नवमे अहनि अपभक्ष उत्तम श्लोकोपाधावत समाधिना। आज 9वें महीने में, आज तृतीय महीने में 9 दिन तक जल पीकर की तपस्या करते हैं। आज जब ध्रुव जी की ऐसी तपस्या करनी हुई और भगवान आए नहीं तो ध्रुव जी की ऐसी तपस्या से इंद्र का सिंहासन चलायमान हो गया। इंद्र डरे क्योंकि देवता कुशलासुरा देवता बड़े ही साथी है। देवताओं को कोई तपस्या करने लगता है राजा महाराजा या ऋषि महर्षि तो उनको अपने राज्य की चिंता होती है कि हमारा सिंहासन न ले ले कोई। देवराज इंद्र का सिंहासन से डगमगाया वो भागे
अपने अनुचरों से कहा, देखो कौन तपस्या कर रहा है। तो जब देवगण आए तो क्या देखा कि 5 वर्ष का नन्हा सा बालक तपस्या कर रहा है। जाकर के देवराज इंद्र को बताया। देवराज इंद्र ने कहा, कुछ भी हो उसकी तपस्या भंग होनी चाहिए। आज देवराज इंद्र ने तमाम अपने गणों को भेजा, जो वो गण आकर के ध्रुव जी को अनेक प्रकार से सिद्ध भेड़िया सोकर और बाघ आलू इत्यादि करके गर्जना करते हैं, चीत्कार करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन ध्रुव जी तो इस लोक में है ही नहीं। वो तो अष्टांग योग करते हुए बाबा नारद ने जिनको सिखा दिया है। नारद का अर्थ ही होता है नारद, जिनकी बात कहीं पर रद्द न हो उसको नारद कहा जाता है। आज धारणा समाज प्रत्याहार अष्टांग योग करते हुए अपने प्राण को खींचे हुए ब्रह्मांड में चलाए भगवान के द्वादशाक्षर नाम का जप कर रहे हैं। उनको किसी बात का भय नहीं। आज देवराज इंद्र के गण बाघ भालू इत्यादि चित्कार गर्जना करके चले गए, कोई फर्क नहीं हुआ। फिर भी आज देवराज इंद्र को अपने राज्य की चिंता है कि ये बालक क्यों तपस्या कर रहा है। अब देवराज इंद्र ने क्या किया, अपनी रंभा धूपमा घृताची उर्वशी मेनका इत्यादि अप्सराओं को भेजा कि जाकर उस बालक की तपस्या को भंग कर दो। आज ये रंभा धूपमा घृताची उर्वशी मेनका इत्यादि अप्सराएं आ गई। अनेक प्रकार से जल क्रीड़ा क्या उठा करके जल को नीचा ध्रुव के ऊपर। लेकिन ध्रुव जी का भाव जो है वह अटल, ध्रुव जी का ध्यान नहीं टूटा। जब ध्रुव जी का ध्यान नहीं टूटा तो आज वो सब हक हार करके चली जाती। अब ध्रुव जी को जब भगवान दर्शन देने के लिए नहीं आए, 5 महीना व्यतीत हो गया। 5 महीना व्यतीत हो गए ध्रुव को तपस्या करके, और भगवान दर्शन देने के लिए जब नहीं आते हैं तो बाबा नारद क्रोधित हुए। जाकर के माता लक्ष्मी से उलाहना दिया कि हे माता, देखो तो तुम जगत की माता हो, मेरे भगवान का कैसा व्यवहार है कि एक नन्हा सा बालक तपस्या कर रहा है और उसको दर्शन देने नहीं जा रहे। माता लक्ष्मी भी क्रोधित हुई, भगवान से निवेदन किया, प्रभु ये आपकी कैसी लीला है, इतना नन्हा बालक तपस्या कर रहा है, उसको वरदान देने क्यों नहीं जा रहे। भगवान बोले, कहा देवी सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये सारी सृष्टि मेरे लिए बराबर है। इससे पहले भी और लोग तपस्या कर रहे हैं, उनको मैं दर्शन देने नहीं गया, इसको कैसे दे। कहा नहीं प्रभु ऐसा मत करो, ये बालक छोटा है। आज जब माता लक्ष्मी ने आग्रह किया तो भगवान कहते ठीक है, सोच रहा हूं। इधर आज बाबा नारद ने ऐसा भिड़ा दिया ध्रुव को, कहा ही ध्रुव अब तुम ऐसा करो, 6वां महीना लग गया और वहां तो ऐसी ध्यान आकर्षित करो अपना कि सारे मन की चित्रवृत्ति को रोक दो। 8 योग बता दिया, ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार आसन। कहा ये 6 चक्र है शरीर में, और 6 चक्र को भेदन करके प्राणवायु को खींच करके ब्रह्मांड में चला करके श्वास ही अपनी रोक लो। ध्रुव जी ने आज बाबा की बताई हुई योग को धारण किया और ऐसा ध्यान लगा दिया कि ध्यान ब्रह्म पदे के नाम तस्थो स्थान चला सर्वतो मन आत्म संभृत भूतेन्द्रिया। आज ध्रुव जी ने श्वास लेना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे ध्रुव की तपस्या आज द्वार से आज 12 दिन तक वो ऐसी समाधि लगा करके भगवान का पूजन करते रहे। गोविंद के चरणों का ऐसा ध्यान करते रहे। धीरे धीरे उनकी सांस रोकने की प्रक्रिया बढ़ती। अब बिल्कुल वायुपान करते हुए ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांस को जैसे रोका, एक अंगूठे के बल पर खड़े हो गए कि आधार महदादीना प्रधान पुरुषेश्वरम अब्रह्मधारे मानस्ते त्रयो लोकास्तकंते। जैसे ध्रुव जी ने अपने अंगूठे
पृथ्वी को दबाया और अपनी प्राण वायु को खींच करके ब्रह्मांड में चढ़ा दिया। ऐसे ध्यान को आकर्षित किया, तैसे पृथ्वी डगमगाने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। और पृथ्वी ने अपनी सांस को रोका, तैसे सारे संसार प्राणवायु बंद होने लगी। सारे देवता दशपाल पंचलोकपाल सूर्य चंद्रमा सारे देवता घबरा करके आज भाग विभाग के कहां पर जाते हैं? वैकुंठ में भगवान श्री हरिनारायण के पास। आज देवता भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोध चराचरस्याखिल सत्तुधाम्ना अभिदेह तन्नो प्रजनादुरोक्षम् अप्राप्ताभयं तां शरणं शरण्यम्। देवता कहते हैं कि हे सर्व अंतर्यामी, हे नाथ ये बताओ कि चराचर लोक की प्राणवायु क्यों रोकती हुई जा रही है? इसका कारण हम नहीं जानते। हे शरणागत वत्सल, हम सब आपकी शरण हैं और इस महाविपत्ति से हमें बचाओ बचाओ। भगवान बोले, कहा देवताओं को भय मत करो, ये उत्तान पाद नंदन ध्रुव तपस्या कर रहा और उसने अपनी प्राणवायु रोक लिया है, इसीलिए सबकी प्राणवायु बंद होती हुई दिखलाई पड़ी। देवता कहते हैं, हे नाथ, इस महाविपत्ति से हम लोगों को बचाओ और जाकर की जल्दी से उसको दर्शन दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आज ध्रुव जी महाराज अपने चित्त वृत्ति को रोक करके जब ऐसे ध्यान लगाया और नारद बाबा कि सानिध्य में ही ध्रुव जी जिसको नारद ऐसा गुरु मिल जाए, उसको क्यों नहीं भगवत की प्राप्ति हो। तो आज बाबा दिवस नारद के कहने से ध्रुव ने ऐसे सांस वायु को रोका और भगवान से प्रार्थना करते हैं ध्रुव जी की, हे नाथ, मेरे में कौन सी कमी है जो आप मुझे दर्शन देने नहीं आ रही हो। ध्रुव जी कहते हैं कि मंदिर में तेरे हे भगवान, मंदिर में तेरे हे भगवान, एक नया पुजारी आया है। मंदिर में तेरे हे भगवान, एक नया पुजारी आया है। तो पूजा में कुछ भी लाया नहीं, बस अलग जगाने आया है। मंदिर में तेरे हे भगवान, एक नया पुजारी आया है। तो मन को तो बनाया मंदिर है, मूर्ति भी तेरी बिठाई है। मन को तो बनाया मंदिर है, मूर्ति भी तेरी बिठाई है। पूजा की शक्ति तो भगवान, पूजा की शक्ति तो भगवान, यह शरण तुम्हारी आया है। मंदिर में तेरे हे भगवान, एक नया पुजारी आया है। कहा, हे नाथ, मैं ये जानता हूं कि मैं आपका बड़ा भक्त नहीं बन सकता, लेकिन हे नाथ, आपने तमाम पतितों को तारा, तो मुझे क्यों नहीं सहारा दे रहे हो। ध्रुव जी क्या कहते हैं कि गणिका को तारा आत्मने, द्रौपदी की लाज बचाई थी। गणिका को तारा आत्मने, द्रौपदी की लाज बचाई थी। अब की बारी है मेरी प्रभु,